Hi, dear students. Good morning, all of you. You are welcome in Alan English. Today's topic आर्टिकल्स. हम लोग आर्टिकल्स टॉपिक जो शुरू किए हैं उसको बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने बताया था. कहने का मतलब है बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स डेफिनेशन और राइट प्रोनाउंसिएशन और उसके जो दी और द टीएचई का जो सही पढ़ने का तौर तरीका है. टीएचई को कहाँ पर द पढ़ेंगे, टीएचई को कहाँ पर दी पढ़ेंगे, इस चीज़ के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया, जो कि बहुत अच्छी जानकारी थी. बहुत नहीं जानते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप एक अच्छी नॉलेज लिए कि किस स्थिति में जब बुक में, क्योंकि बराबर टीएचई का यूज होता है, लेकिन आज तक आप लोग जो पढ़ रहे थे कि टीएचई को हम दी पढ़ दिए, कभी द पढ़ दिए, तो मनमोही नहीं. इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोग को दिया और आगे उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा. तो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा करने के बाद आज हम लोग आर्टिकल्स के यूज पे चलेंगे कि आर्टिकल जो हमारा एएनडी होता है और इसका यूज कहाँ पर होगा, इस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे. उस चीज़ के पहले, जानकारी के पहले एक और आपको अच्छी जानकारी देना चाह रहे हैं कि ए मीन्स क्या होता है. जिसे हम लोग यूज ऑफ एन, आज का टॉपिक क्या रहेगा, यूज ऑफ एन. एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, आज का टॉपिक है आपका. तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ए मीन्स क्या होता है. ए मीन्स क्या होता है, एक होता है. ए मीन्स एक, एन मीन्स एक होता है. दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन हम लोग एक के अर्थ में, ये रूल है कि एक के अर्थ में कहाँ पर ए देंगे, कहाँ पर एन देंगे. और एक बात और जानकारी ले लीजिए कि टीएचई का मतलब क्या होता है. ए मीन्स एक, एन मीन्स भी एक होता है, लेकिन टीएचई का मतलब होता क्या है, टीएचई का सही अर्थ क्या होता है. लेकिन मेरे स्टूडेंट्स, टीएचई का कुछ अर्थ होता ही नहीं है, आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा. टीएचई का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है. जैसे ए मीन्स एक, एन मीन्स भी एक, और टीएचई दी मतलब कुछ भी नहीं होता. वो एक मीनिंगलेस है, वो एक निश्चितता को बताने के लिए टीएचई का प्रयोग करते हैं. बस इतना समझ लीजिए. तो आज हम लोग इजी कॉन्सेप्ट पे आते हैं. ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे. ए मीन्स एक होता है, एन मीन्स एक होता है. तो आगे देखिए, मेरे पास एक बहुत ही हॉट ट्रिक से कहते हैं, बहुत ही अच्छा सा तरीका है, अच्छा सा ट्रिक है, जिसके माध्यम से एक लाइन में हम आपको ए एन का यूज सिखा देंगे, फिर जिंदगी कभी नहीं भूलिएगा. देखिए, इसका कॉन्सेप्ट रूल है कि ए कहाँ देंगे, एन कहाँ देंगे. थोड़ा सा गौर कीजिएगा. वॉवेल तो आप लोग सुने होंगे, ए ई आई ओ यू, आदमी इतना पहले जान चुका है. लेकिन ये जिससे भी आप पूछते हैं ना, बोलता है वॉवेल के पहले एन देंगे. नहीं, ये नहीं, आप गलत हो जाएगा. सिर्फ वॉवेल को कहने से नहीं, इसके उच्चारण को ध्यान देना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा. उच्चारण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्चारण. यानी जिस शब्द का उच्चारण ओ, आ, ई, ए के तरह हो, उसके पहले क्या देंगे, हमेशा उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे. एन का प्रयोग करेंगे एक के लिए, एक के लिए, और ए प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे बाकी सभी जगह. कहने का मतलब है, फिर से गौर कीजिए कि ये वॉवेल का कंडीशन नहीं याद रखिए,
इसके प्रोनाउंसिएशन को याद रखिए, क्योंकि ये नियम आपको कभी कभी गलती करा देगा। इसलिए आपका राइट कॉन्सेप्ट है कि जिस शब्द का पहला अक्षर का उच्चारण अ, आ, ई, ए और ओ के तरह हो, उसके पहले हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, वॉवेल के कॉन्सोनेंट में हमें ध्यान नहीं देना, नहीं तो आपको एग्जाम्पल जो हम दिखाते हैं वो रूल आपका गलत है, जो कि सिर्फ जानते हैं कि वॉवेल के पहले एन लगा देंगे। उस रूल को देखिए, अगर आप यहां पर देते हैं he has, जैसे देंगे एन यूनिक पेन, कहते हैं ये वॉवेल है, यहाँ पर एन दिया है वॉवेल है, नहीं ये गलत हो जाएगा। गौर कीजिए, यहाँ पर यू आपका वॉवेल है, एन देते हैं गलत है, ये क्या है गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग को वॉवेल कॉन्सोनेंट को रूल को नहीं देखना है, सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। अगर प्रोनाउंसिएशन किसका रहे ओ, आ, ई, ए, ओ के तरह हो, उसके पहले हमेशा एन देंगे एक के लिए, और बाकी हर जगह ए देंगे एक के लिए। ये यूज को, इस रूल को याद रखिए, अब कभी गलती नहीं होगा। जैसे देखिए ही इज, एग्जाम्पल देखिए इसका, ही इज एन एसपी। एसपी, एसपी क्या है कॉन्सोनेंट है, लेकिन एसपी कैसे बोलते हैं ए, एस और पी, तो आगे में क्या ए आ गया, ए यहां पर मैच कर रहा है आपका, इसलिए यहां पर एन हो गया। अब देखिए सी इज एम ए, अब एम में क्या है एम, ए आ गया एन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट पे ध्यान ना दे करके उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि प्रोनाउंसिएशन पे अगर अच्छी तरह से पकड़ बना लें कि ओ, आ, ई, ए की तरह ओ की तरह हो, तो उसके पहले हमेशा एन लगा दीजिएगा एक के लिए, और बाकी सब जगह एक के लिए ए का प्रयोग कीजिए, कभी जीवन में गलती नहीं होगी। तो वीडियो ज़्यादा बढ़ाने हम बनाना चाहते हैं ताकि आप लोग समझें। तो आज के टॉपिक में इतना ही, सिर्फ यूएच और एन थोड़ा सा बचा है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे और एग्जाम्पल के साथ, ताकि एग्जाम्पल मिलेगा तो और आपको बनाने में समझ में आएगा और इसको आप बनाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सिर्फ एन की चर्चा, एन के बारे में फिर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।